हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 5 के प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पेपर 5 है करिकुलम डेवलपमेंट। ये फर्स्ट ईयर सिलेबस है। जो लोग न्यू है चैनल पे, मैं उन लोगों को बता दूं, इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिफाइन करिकुलम अडेप्टेशन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। इसमें आपको बताना है कि करिकुलम अडेप्टेशन क्या होता है। कुछ भी अपने करिकुलम में ऐड ऑन करना या फिर कुछ भी चेंजेस करना करिकुलम अडेप्टेशन होता है। और आपको इसके स्कोप भी बताने हैं, यानी कि किस किस चीज में अडेप्टेशन कर सकते हैं, जैसे कि मेथड्स में, स्ट्रेटजीज में, कंटेंट में, टीएलएम में, और इन सबको आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। Question number 2 is develop a curriculum for a 12 years old girl with mild intellectual disability residing in rural areas। एक बच्ची है जो कि रूरल एरियाज में रहती है, 12 साल की, और उसे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो उसके लिए आपको करिकुलम डेवलप करना है। तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से करिकुलम डेवलप करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें आपको करिकुलम डेवलपमेंट के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि डेवलपमेंटल है, फंक्शनल है, इकोलॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। इसमें आपको बताने कि करिकुलम डेवलप करते टाइम एक टीचर का क्या रोल होता है और करिकुलम का जो इवैल्यूएशन करा जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है। करिकुलम इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरूर करके जाइएगा अपने एग्जाम्स में। करिकुलम इवैल्यूएशन ये देखने के लिए करा जाता है कि जो करिकुलम बनाया था वो कितना यूजफुल रहा और क्या उसके रिजल्ट्स रहे। कुछ कमी है तो क्या है, क्यों है, क्या अल्टरनेटिव चीजें हम कर सकते थे, वो चीजें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपिंग करिकुलम फॉर एकेडमिक्स, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। इसमें आपको करिकुलम डेवलप करना है एकेडमिक्स के लिए। एकेडमिक्स के अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स सिखानी है, तो उसके लिए जब आप करिकुलम बनाएंगे तो किन स्ट्रेटजीज को आप ध्यान में रखेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम विद सुटेबल एग्जांपल। करिकुलम की क्या प्रिंसिपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, जैसे कि गोल डायरेक्टेड हो करिकुलम, एज अप्रोप्रिएट हो, नीड बेस होना चाहिए बच्चों की, इनपुट आउटपुट का आप ध्यान रखें, कंटेंट के साइज का या फिर कितने लेवल पे सपोर्ट देना है, टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, तो इन्हें एक्सप्लेन करना है। Question number 7 is describe the factors to be considered while developing curriculum for students with high support need। हाई सपोर्ट नीड बच्चों के लिए आपको करिकुलम डेवलप करना है, तो डेवलप करते टाइम आप किन फैक्टर्स को, किन बातों को ध्यान में रखेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप स्टूडेंट प्रोफाइल चेक करेंगे, उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, प्रोफेशनल्स कितने हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज कैसी हैं। Question number 8 is discuss the strategies for teaching self-care activities to children with autism spectrum disorder। ASD बच्चों को सेल्फ केयर एक्टिविटीज आपको सिखानी है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज आप अपनाएंगे। जैसे कि रिवॉर्ड दे सकते हैं उन्हें, विजुअल चेकलिस्ट बना सकते हैं, पेरेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो घर पर उन्हें ट्रेनिंग दे, सोशल स्टोरीज के थ्रू आप उन्हें एक्टिविटीज सिखा सकते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए आप उन्हें एक्टिविटीज सिखाएंगे, जैसे कि मैनेज करना मनी को, हाउस होल्ड केयर करना, डेंजर चीजों के बारे में पता होना। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम अडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको अडेप्टेशन, अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन के अंदर डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। करिकुलम अडेप्टेशन होता है जिसके अंदर हम अपने करिकुलम में कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी न्यू चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। और करिकुलम अडेप्टेशन के ही दोनों पार्ट्स हैं, ये अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। अकोमोडेशन होता है कि टीचिंग मेथड्स या फिर स्ट्रेटजीज या फिर टीएलएम में चेंजेस करना, कंटेंट को चेंज नहीं करा जाता इसके अंदर। और मॉडिफिकेशन के अंदर हम कंटेंट में, अपने गोल्स में, करिकुलम में, इनमें चेंजेस करते हैं, अल्टरनेटिव गोल सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है जेरोम ब्रूनर ने दिया था, और इसका मेन पर्पस था कि पिक्चर्स और एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएं, ताकि बच्चे की भी थिंकिंग जो है वो डेवलप हो कंसेप्ट के बारे में, और जो स्किल्स हैं वो बच्चा सीख सके, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स उसके अंदर आ सके। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। एसएलडी वाले बच्चों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सिम्टम्स वो शो करते हैं, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है।
Question number 12 is how will you develop a curriculum for teaching social and communication skills and emotional regulation for students with ASD? इसमें आपको बताना है कि ASD बच्चों को आप किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, सोशल स्किल्स सिखाएंगे और इमोशनल रेगुलेशन सिखाएंगे, यानी कि किस तरीके से इमोशंस को मैनेज करना है। आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं, डायरीज राइट करने के लिए बोल सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं, थेरेपीज आप दे सकते हैं, न्यू टॉपिक के लिए आप सोशलाइज कर सकते हैं सोशल गैदरिंग के थ्रू, उन्हें सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज डेवलपमेंटल करिकुलम। डेवलपमेंटल करिकुलम क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ये करिकुलम का ही टाइप है एक। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग के क्या मेरिट्स हो सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज डिफाइन सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी क्या होती है कि जो डिसेबल्स बच्चे उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता हो, वो अपने लिए स्टैंड ले सके। क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फंक्शनल रीडिंग टू चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को फंक्शनल रीडिंग सिखाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों सिखाया जाता है। फंक्शनल रीडिंग होता है कि कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी, रीडिंग स्किल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में वो यूज कर सके। सो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे में आ जाए, कम्युनिकेशन वो कर पाए, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप कर पाए, लिटरेसी स्किल्स डेवलप कर पाए, इंडिपेंडेंट बनाना बच्चे को, वोकेशनल स्किल्स के लिए भी हम रेडी कर सकते हैं अगर बच्चे को फंक्शनल रीडिंग आती है तो। Number 17 is write down any 2 reading problems commonly observed among children with specific learning disability. इस क्वेश्चन में आपको SLD वाले बच्चों की 2 रीडिंग प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है, यानी कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज करिकुलम इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन रूट करे which means dash. The philosophy of every child is unique is followed under dash curriculum. Waiting for your turn is a dash skill. 3R refers to dash. प्रीवियस ईयर के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स पे आए थे तो मैंने इसलिए इन्हें कंटेन कर लिया है इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट है एक्सपैंड फॉर्म्स यानी कि फुल फॉर्म्स। फर्स्ट इज AAC, CD, SLD, ASD, RPWD, IEP, DST, NHFDC, DCD, SPD। सो ये थे आपके पेपर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन्हें आप ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम्स में किस तरीके से आंसर शीट लिखी जाती है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को अगर आप देख के जाते हैं, इसके रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग और आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Do like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.